अस्सलामुअलैकुम। ये मेरा पहला लेक्चर है ट्रेडिंग की तरफ। मैं आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स को उर्दू हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ ट्रेडिंग का। अच्छा, डिस्क्लेमर ये है कि मैं बिल्कुल प्योर उर्दू या हिंदी नहीं बोल सकता, तो मैं इंग्लिश के बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। तो मेरा आइडिया ये है कि जो लोग ये ट्रेडिंग की वीडियो देख रहे हैं उनको इतनी एक इंग्लिश आती है कि वो समझ सकें जब मैं कहता हूँ कि आई विल बाई इट, या मैं नेक्स्ट चीज़ पे जा रहा हूँ, या मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। इस तरह के जब मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा, मैं इनको टोटली उर्दू में यूज़ नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता ख़रीदो फ़रोख्त की है और मुनाफा किया है, क्योंकि फिर जो ऑडियंस है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी। क्योंकि बेशक आप उर्दू बोलते हैं, लेकिन लोगों को इन लफ्ज़ों का भी नहीं पता, और आज के दौर में वो इनको भी इंग्लिश के अल्फाज से ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है ख़रीदो फ़रोख्त। मे बी एक हिंदी स्पीकर बंदे को इस चीज़ का ना पता हो, उसको बाय सेल का पता होगा, ठीक है। एक लेमैन जो पढ़ा भी नहीं है उसको बाय एंड सेल का पता है, ठीक है। उर्दू में भी ऐसे ही है आजकल। जो लोग हैं उनको बेशक इस चीज़ का मतलब पता होगा, लेकिन उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा मुनाफा क्या होता है, ठीक है। मुनाफा प्रीटी कॉमन उर्दू वर्ड है, लेकिन बहुत लोगों को प्रॉफिट का पता होगा इंस्टेड ऑफ मुनाफा, ठीक है। तो इस तरह मैं काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश के लफ्ज़ यूज़ करूँगा। तो मैं इस आइडिया को अपने माइंड में लेके चल रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश आती है, ठीक है। फुली तौर पे ये इंग्लिश में नहीं होगा, ऑफ कोर्स मैं उर्दू या हिंदी ही यूज़ करूँगा जैसे मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं दरमियान में इंग्लिश ज़रूर यूज़ करूँगा। ऑलराइट, लेट्स गो। व्हाट इज़ ट्रेडिंग? अच्छा भाई, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त को कहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। और हम बाइंग एंड सेलिंग इसलिए करते हैं ताकि हम प्रॉफिट बना सकें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक पेंसिल है और वो आपने $5 की ली है और आपने वो $10 की सेल कर दी है, ठीक है। ये ट्रेडिंग है, इसमें आपने $5 का प्रॉफिट बनाया है। इसी तरह कोई चीज़ है, ये $10 की ली थी, आपने $5 की किसी को दे दी, आपको लॉस हो गया। ये भी एक ट्रेडिंग थी। तो उस ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, ठीक है। इसी तरह कोई भी चीज़ आप बाय करते हो, आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये आपको फ़ायदा देगी, तो इसलिए आप बाय करते हो। और आप कहते हो कि आने वाले वक्त में चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, ज़्यादा महंगी होगी, तो आप उसको फिर सेल कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग घर लेते हैं, ठीक है। वो $1 लाख का घर ले लेते हैं और फ्यूचर में उसको $1,20,000 का सेल कर देते हैं। दैर इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग, बट दैर इज़ लाइक, वो एक फिजिकल एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन जो फ्यूचर्स मार्केट है, जैसे जिनकी हम जिक्र करेंगे, जैसे कि क्रिप्टो हो गया, कमोडिटीज़ होंगी, स्टॉक हो गए, फॉरेक्स, ये सारी, ये भी एक किस्म की फिजिकल मार्केट्स हैं, बट लेकिन जो हम ट्रेड करते हैं फ्यूचर में, वो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वो एक्चुअल ये नहीं है, वो एक्चुअल एक छोटा सा पोर्शन है हर चीज़ का जो हम बाय करते हैं। और जो मार्केट होती है, जो ब्रोकर होता है, जो आपकी हेल्प करता है उसको बाय करने में, वो साथ अपना पैसा अटैच करता है ताकि आप एक चीज़ बाय कर सको। फॉर एग्जांपल, हम नैस्डैक फ्यूचर की बात करेंगे। नैस्डैक क्या है? नैस्डैक जस्ट एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज का कलेक्शन है, ठीक है। और उसका एक पूरा एक स्टॉक है। तो वो $20,000 का है। तो आप $20,000 तो आपके पास नहीं है, तो आप सिर्फ क्या करोगे, $500 दोगे। ऊपर वाली अमाउंट आपका ब्रोकर उसके अंदर डालेगा ताकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सको पोजीशन ओपन करने के लिए। लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे फ्यूचर में थोड़ी ज़्यादा। तो इसकी डिफरेंट मार्केट्स हैं, ठीक है। ये सिंपल आइडिया ट्रेडिंग का। अच्छा, मार्केट क्या क्या है? स्टॉक्स की मार्केट है, करेंसीज हैं, कमोडिटीज़ हैं, क्रिप्टो है। अगेन, ये अब अल्फाज ऐसे हैं जिनको मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा, ठीक है। अ, क्योंकि इनकी तो उर्दू ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन है भी बहुत मुश्किल, और मुझे पता भी नहीं है स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स एक रिप्रेजेंटेशन है कीमत की। एक कंपनी है, ठीक है, उसकी एक कीमत है, ठीक है। और वो स्टॉक्स में हमें नज़र आती है। फॉर एग्जांपल, गूगल है, टेस्ला है, एप्पल है, ठीक है। इनकी एक कीमत है, ठीक है। और क्या होता है कि इनके डिफरेंट शेयर्स होते हैं स्टॉक्स में। एक शेयर की कोई भी प्राइस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, टेस्ला के शेयर, एक शेयर की प्राइस है $400, और टेस्ला के पूरी दुनिया में 1 लाख शेयर हैं, ठीक है। तो वो 1 लाख को आप जब 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्राइस बनती है। वो टोटल अमाउंट है उस पूरी कंपनी की, उसमें से आपके पास एक शेयर है जो कि $400 है। स्टॉक्स की मार्केट कंपनी पे डिपेंड करती है। ईच कंपनी हैज़ देयर ऑन स्टॉक, ठीक है।
फिर करेंसीज़ आ जाती हैं। करेंसीज़ में डॉलर होता है, यूरो होता है, येन होता है, रूबन होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, कैनेडियन डॉलर। ऑल ऑफ दीज आर करेंसीज, ठीक है। और इसी तरह करेंसी पेयर भी आते हैं, जैसे कि यूएस डॉलर का येन के साथ क्या रिलेशनशिप चल रहा है, या यूरो का डॉलर के साथ क्या रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो करेंसीज भी आती है। फॉर एग्जांपल, डॉलर की प्राइस बढ़ी है तो ऑब्वियसली यूरो की प्राइस कम होगी, अगर यूरो की बढ़ी है तो डॉलर की कम होगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। फिर कोमोडिटीज़ की मार्केट है। कोमोडिटीज़ की मार्केट फिज़िकल चीज़ों की मार्केट है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, टी, व्हाटएवर, राइट। जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं फिजिकली, उन उन वो मार्केट्स है कमोडिटीज़ की मार्केट। फिर एट द एंड क्रिप्टो आजकल बहुत फेमस है। आई डोंट ट्रेड क्रिप्टो, लेकिन क्रिप्टो मार्केट एक डिजिटल करेंसी है, एग्जैक्टली लाइक करेंसीज बट डिजिटल। इसमें मोस्ट फेमसली नोन एज बिटकॉइन, इथीरियम, XRP, ये सब यूज़ होते हैं। इनके ऊपर बंदा फ्यूचर ट्रेडिंग करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग्स हैं, ठीक है। अभी तक हमने ट्रेडिंग का जिक्र किया। ट्रेडिंग क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग है, ठीक है। डिफरेंट मार्केट्स का जिक्र किया। अब आप किस तरह की ट्रेड कर सकते हो? चार किस्म की ट्रेडिंग होती है। एक हम कहते हैं डे ट्रेडिंग। व्हाट इज़ डे ट्रेडिंग? डे ट्रेडिंग में ये होता है कि भाई आपने आज के दिन में ही जो ट्रेड लेनी है, ठीक है। एक ट्रेडिंग डे होता है शाम 6 बजे ईस्टर्न टाइम, शाम 6 बजे से लेके अगले दिन के 4:30 बजे तक ईस्टर्न टाइम, ठीक है। ये तकरीबन 22.5 आवर्स बनते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इस दौरान जो आप ट्रेड लेते हो वो आपकी डे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। फिर आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ये होती है कि अच्छा चलो, आपने एक दिन कोई कॉन्ट्रैक्ट खोला है या कोई पोजीशन खोली है आपने, ठीक है, कि आपने कहा है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी अगले 2 हफ्तों में। तो आप मंडे को कोई ट्रेड खोलते हो, ठीक है, और 2 हफ्ते बाद उसको बंद कर देते हो। तो ये लंबी ट्रेड है, ये या कुछ दिनों की या कुछ वीक्स की, इसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। फिर हमारे पास स्कैल्प ट्रेडिंग है। अब स्कैल्प ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो बहुत तेज़ होते हैं। वो मतलब कुछ मिनट्स या सेकंड में ट्रेडिंग करते हैं। उन्होंने पोजीशन ओपन की, विद इन अ फ्यू सेकंड्स और मैक्स अ फ्यू मिनट्स वो उस ट्रेड को बंद कर देते हैं। उनको प्रॉफिट और लॉस हो, वो इस तरह मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे फिर वो देखते हैं कि उनको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ओवरऑल पोजीशन ट्रेडिंग काफ़ी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। इसमें ये होता है कि फंडामेंटल्स इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इज़ फंडामेंटल? फंडामेंटल ये है कि आप किसी स्टॉक को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और आप देख रहे हो कि हाँ भाई एप्पल का एक स्टॉक है, अच्छा उसने अभी ये चीज़ रिलीज़ करनी है, तो इस रिलीज़ की वजह से एप्पल का जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा। तो आप अपने आप को पोजीशन करते हो उस न्यूज़ से पहले। एप्पल ने अपनी अर्निंग रिलीज़ करनी है जी 15 सितंबर को फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप क्या करोगे? आप 11 सितंबर 12 सितंबर को उसके स्टॉक बाय कर लोगे। और एक्चुअली लोग ज़्यादा पहले भी करते हैं, हम महीना महीना पहले भी करते हैं, लेकिन नॉर्मली अपने आप को पोजीशन करते हैं ऐसी सिचुएशन में कि अच्छा भाई फंडामेंटल कोई आएगा उससे पहले पहले जो आपने एंटिसिपेट किया है वो आप पोजीशन लेके रख लोगे। और फिर जब न्यूज़ रिलीज़ होगी और हफ्ता गुजर जाएगा, फिर अगली बार जब मार्केट ओपन होगी तो आप देखेंगे आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है पोजीशन ट्रेडिंग का, बस ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इसका पता है। मैं ज़्यादातर डे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हूँ और उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया है। आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, ठीक है। आप इसमें ऐसे ही तो नहीं जा सकते, आपको एक्सेस चाहिए इन मार्केट्स की। तो उस एक्सेस के लिए आपके पास दो तरीके हैं, ब्रोकर या प्रॉप फर्म। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर बहुत बड़े बैंक्स हो गए, ठीक है, या इंस्टीट्यूट्स हो गए जिनका ताल्लुक है डिफरेंट फ्यूचर एक्सचेंजेस के साथ, ठीक है। CME एक एग्जांपल है, आईसिस की एक एग्जांपल है। CME आई थिंक शिकागो मर्चेंटाइज एक्सचेंज है, ठीक है। इसके ऊपर डिफरेंट डेटा आ रहा होता है हर चीज़ का, फ्यूचर्स मार्केट का, कमोडिटीज़ का, करेंसीज का, एंड ऑल दैट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसी के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। तो ब्रोकर क्या होता है? वो आपसे पैसे लेता है। आप उसको कहते हैं कि मैंने भाई लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है, मैंने शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है, तो वो आपके लिए पोजीशन ओपन करता है, ठीक है। ये ब्रोकर का काम है। ब्रोकर में आप अपने पैसे डालते हो और आपका प्रॉफिट भी अपना होता है, लॉस भी अपना होता है, ठीक है। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ब्रोकर की, काफ़ी मशहूर TD है, मेरी ट्रेड्स है, इंटरेक्टिव डॉक्टर ब्रोकर भी शुरू सुना होगा आपने, निंजा ट्रेडर है। डिफरेंट ब्रोकर्स हैं। एक एम्प ट्रेडर भी है जो मेरे ख्याल से एक
बिगिनर फ्रेंडली है काफ़ी। प्रोज आपको जैसे मैंने कहा, प्रॉफिट आपका अपना है, फुल कंट्रोल है ट्रेडिंग के ऊपर। कॉन्स ये है कि लॉस जो होगा वो भी आपका अपना है, और आपको कैपिटल काफ़ी ज़्यादा चाहिए, $2000 एटलीस्ट आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है। और अपनी डेटा फीड बाय करनी थी। डेटा फीड क्या है, मतलब जो भी डेटा आ रहा है ना हमें शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज की तरफ से, मेरे ख्याल से इसका यही नाम है, मुझे सही कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो डेटा फीड जो है ना, वहाँ से आपको लाइव डेटा फीड चाहिए ट्रेडिंग के लिए। अगर आप अपनी डेटा फीड बाय नहीं करोगे तो आपके पास 10 मिनट डिले आ रहा होगा डेटा का। तो जब आप डे ट्रेडिंग करते हो जैसे मैं करता हूँ, तो मुझे लाइव डेटा फीड चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रॉप फर्म। प्रॉप फर्म का अपना कैपिटल होता है, आप उनको थोड़े से पैसे दे के उनका अकाउंट लेते हो। फॉर एग्जाम्पल $100 का, $50 का, $150 का, डिपेंडिंग ऑन द फर्म, ठीक है। आप उनका एक चैलेंज पास करते हो। जब आप वो चैलेंज पास कर देते हो, फिर उनकी एक कोई एक्टिवेशन फ़ीस होती है, वो आपने देनी होती है। जब एक्टिवेशन फ़ीस आप दे लेते हो तो फिर आपके पास लाइव अकाउंट आ जाता है। वो लाइव अकाउंट में भी ये होता है कि वो उनके पैसे होते हैं, आप ट्रेड करते हो उसमें। फिर ये है कि डिपेंडिंग कि आप किस प्रॉप फर्म के साथ काम कर रहे हो, एपेक्स है, टॉप स्टेप है, ट्रेडिफाई है, वो आपका प्रॉफिट स्प्लिट होता है 70-30, 80-20, 90-10। इसके प्रोज यही हैं कि आपके अपने बहुत कम पैसे लग रहे होते हैं, और रिस्क जो है मोस्टली उनका होता है, आपका नहीं होता। और नुकसान ये है कि प्रॉफिट शेयर होता है। दूसरा, इनके रूल्स बहुत सख्त हैं, जैसे कि डेली लॉस, आप एक मखसूस कीमत, एक अमाउंट है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। अगर आपकी अकाउंट की कीमत बढ़ गई है तो फिर आप एक और अमाउंट है उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं, ठीक है। या फिर आप ज़्यादा साइज़ अपना बड़ा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स इकट्ठी नहीं खोल सकते। तो ये सारी चीज़ें, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपके ऊपर लग जाती हैं प्रॉप फर्म्स के साथ। अच्छा, अभी तक हमने ज़िक्र किया है कि प्रॉप फर्म क्या होती है, ब्रोकर क्या होता है, अम, किस किस्म की ट्रेडिंग्स होती हैं, ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। तो अब देखते हैं कि वो काम कैसे करती है, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर दो चीज़ें हम करते हैं, या तो हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं या लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, सिंपली ये होती है कि आपने अपना एनालिसिस कर लिया, ठीक है, और आप समझते हैं कि प्राइस अब जाएगी नीचे, ठीक है। तो आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करोगे, आप ये कहोगे कि प्राइस नीचे जानी चाहिए। तो जब आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करोगे, अगर तो प्राइस नीचे सच में जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा अगर प्राइस ऊपर जाती है। लॉस और प्रॉफिट डिपेंड करता है जो आपने मार्केट या स्टॉक या फ्यूचर सेलेक्ट किया है उसके पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। फिर एक लॉन्ग पोजीशन होती है, ठीक है। इस लॉन्ग पोजीशन ये होती है कि आपने अपना एनालिसिस किया है और आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो जब अगर आप ये पोजीशन ओपन करते हैं तो प्राइस ऊपर जाएगी, आपको प्रॉफिट होगा, प्राइस नीचे जाएगी तो आपको लॉस होगा, सिंपल। ये लॉन्ग और शॉर्ट की बात है। और इसमें अब जिक्र हम करते हैं लेवरेज का, ठीक है। लेवरेज क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं नैस्डैक की। नैस्डैक एट द मोमेंट फॉर एग्जांपल $20,000 पे है, ठीक है। अगर आपने एक पोजीशन लेनी है एक कॉन्ट्रैक्ट की नैस्डैक की, तो आपको $20,000 चाहिए, ठीक है। लेकिन वो आपके पास नहीं है, आपके पास तो $2,000 है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप लेवरेज लेते हो। अब नैस्डैक का एक कॉन्ट्रैक्ट आप विद लेवरेज खोल सकते हो $500 का फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपको एटलीस्ट 2% अपनी अमाउंट देनी होती है, और ऊपर वाली जो 98% अमाउंट है वो आपको आपका ब्रोकर देता है, या प्रॉप फर्म देती है। या प्रॉप फर्म में तो टोटली उनका होता है, तो आपका ब्रोकर आपको देता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेड एरिया आप देख रहे हो वो आपकी अमाउंट है, जो ब्लू एरिया देख रहे हो वो ब्रोकर की अमाउंट है, ठीक है। तो वो आपको इस तरह लेवरेज अलाउ करते हैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट खोल सकते हो। इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं, हमने एक लॉन्ग पोजीशन ली नैस्डैक पे, एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया हमने 884 की प्राइस पे, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्लोज कर दिया 904 पे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज में हम नैस्डैक का $1.20 का होता है, ठीक है, और हमने कितना मूव किया 20 पॉइंट्स, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 विच वुड बी 400, ठीक है। $400 का प्रॉफिट आपको हो गया। इसमें हमने जो मार्जिन दिया, जो हमें मार्जिन रिक्वायर्ड था इस पोजीशन को ओपन करने के लिए, वो कितना था, तकरीबन $500, 0.02%, ठीक है। और इसमें से कुछ मनी कमीशन की कटेगी ब्रोकर की। अगर आप प्रॉप फर्म में हो तो फिर वो नहीं होता। शॉर्ट एग्जांपल सेम थिंग, $20 पर पॉइंट,
लेवरेज मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ 0.02%, और हमने 12 पॉइंट मूव किया, शॉर्ट पोजीशन ओपन की, हमने कहा प्राइस नीचे जाएगी, 884 पे हमने शॉर्ट ओपन की और 872 पे क्लोज कर दी, तो हमें $240 का प्रॉफिट हुआ। सिंपल एज दैट। लॉन्ग शॉर्ट, टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। नाउ अच्छा, ब्रोकर की समझ आ गई ट्रेडिंग किस तरह काम करती है, लेकिन अब आपने ये करनी भी तो है ना कहीं पे, तो जब वो जिन चीज़ों के ऊपर आप ये ट्रेडिंग करोगे उन्हें हम कहते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। उसमें मेरे पास है ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडरवेट, निंजा ट्रेडर एंड मैनी मोर। ये 3 बहुत फेमस है, आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ और ट्रेडरवेट भी कभी कभी यूज़ करता हूँ। अगर मैंने मल्टीपल अकाउंट्स पे ट्रेड करनी है तो मैं ट्रेडरवेट यूज़ कर लेता हूँ, और अगर मैंने सिंपल एक अकाउंट पे करनी है तो मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे एक टूल का पता लगा है जिसके थ्रू मैं ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ट्रेडरवेट के ऊपर मल्टीपल अकाउंट ट्रेड होंगे। ओवरऑल ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, हम इसके ऊपर डीप डाइव करेंगे इन फ्यूचर कि कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप कैसे यूज़ कर सकते हो इन दोनों को। बट यू यूज़ दीज प्लेटफॉर्म्स, इन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करोगे और अपनी ट्रेड ओपन करोगे। अच्छा, नाउ चार्ट की एग्जांपल देने से पहले आपको मैं एक आइडिया दे दूं कि प्राइस मूव कैसे करती है। लोग प्राइस को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। डिफरेंट लाइन चार्ट्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स होती हैं, ओपन बार चार्ट्स होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो सबसे इजीली रीडेबल चार्ट होता है ना, वो होती है कैंडल स्टिक, ठीक है। कैंडल स्टिक में ये होता है कि एक कैंडल हमें बताती है कि प्राइस ऊपर गई थी इतने से टाइम में, एक मखसूस टाइम के अंदर, और एक कैंडल में बताती है कि प्राइस नीचे गई थी एक मखसूस टाइम के अंदर। एग्जांपल हम ले लेते हैं अभी। लेट्स सपोज आपको मैं ना पहले चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद इस स्क्रीन पे वापस आता हूँ। देखिए ये चार्ट है हमारे पास, ठीक है। ये प्राइस नीचे जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। ये हमें कैसे पता लग रहा है? इसमें दो किस्म की कैंडल्स यूज़ हो रही हैं हमें प्राइस मूव करने में, ठीक है। एक कैंडल है जो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर प्राइस थोड़ी देर के लिए नीचे आई, फिर ऊपर जा रही है प्राइस और फिर नीचे आई, ठीक है। इस आइडिया को ले लें आप इन कैंडल्स के ऊपर। जो कैंडल एक मखसूस वक्त के अंदर बने और उसमें प्राइस ऊपर जाए उसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल का हिसाब ये होता है कि वो ओपन होती है एक मखसूस वक्त पे। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल जो आप चार्ट देख रहे हैं वो एक मखसूस वक्त जिसे हम टाइम फ्रेम कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हैं आप। ये कैंडल होगी ओपन 10 AM पे, ठीक है, और क्लोज हो जाएगी 10:01 AM टाइम पे क्लोज हो जाएगी ये कैंडल। तो उस दौरान क्या हुआ है कि ये कैंडल स्टार्ट हुई है 10 बजे, ठीक है। इसने एक लो बनाया है, फिर उसने एक हाई बनाया है, और फिर वो क्लोज होगी 10:01 पे, ठीक है। एग्जैक्टली लाइक दिस बेरिश कैंडल में प्राइस नीचे जाती है। जब 10 बजे ये कैंडल ओपन हुई, प्राइस नीचे गिरी, 10:01 पे कैंडल क्लोज हो गई। तो ये जो एरिया है ना, ये जो लेंथ है इस कैंडल की, ये हमें बताती है कि उस 1 मिनट के अंदर प्राइस ने क्या किया है। प्राइस उस 1 मिनट के अंदर ओपन हुई है तो प्राइस ने एक लो भी बनाया है, ठीक है। प्राइस ओपन हुई $100 पे, प्राइस गई $80 पे, प्राइस गई $140 पे, फिर $120 पे आके क्लोज होगी। तो उस 1 मिनट के दरमियान ये प्राइस ने इतना ज़्यादा मूव किया है अपवर्ड्स। इसी तरह बेरिश कैंडल में 10 बजे प्राइस थी $100 पे, प्राइस गई $120 पे, फिर प्राइस गिरी $80 पे और फिर क्लोज होगी $100 पे, ठीक है। इस तरह 1 मिनट के अंदर इतनी ज़्यादा प्राइस मूव की है। वो पहले इतनी ऊपर गई, फिर इतनी नीचे गई, फिर दोबारा अगला मिनट स्टार्ट हो गया, फिर ये कैंडल रुक जाएगी। इसलिए इसको हम कहते हैं ओपन लो हाई क्लोज, OLHC, विच इज़ अ बुलिश कैंडल, ठीक है। और जो हमारी जो बेरिश कैंडल है वो होती है ओपन हाई लो क्लोज, विच इज़ OHLC। वी विल टॉक अबाउट दिस लेयर, इसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव लेक्चर करेंगे इन फ्यूचर। तो ये सिंपल आइडिया देने के लिए ताकि आप चार्ट को देख सकें। जब आपको पता है कैंडल किस तरह बनती है तो आप चार्ट को एटलीस्ट देख सकते हो। तो जब आप चार्ट को देख रहे हो तो अब आपको ये आइडिया है कि अच्छा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल ये हो रहा है कि चार्ट जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम एंड प्राइस। किस टाइम पे प्राइस क्या थी, ये आइडिया है पूरा चार्ट का, ठीक है। यहाँ पे प्राइस क्या थी 24,135, ठीक है। 345 पे प्राइस क्या थी 24,095, ठीक है।
अभी इस टाइम पे, ये भी टाइम नज़र नहीं आ रहा, इस टाइम पे 24,115 थी प्राइस। ये देखो ये 5 कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है। इस यहाँ पे प्राइस हमारे पास 345 पे 24,090 थी, और 5 मिनट बाद कैसे, ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो एक कैंडल 1 मिनट को शो कर रही है, ठीक है। 1 मिनट, 2, 3, 4, 5 मिनट पे प्राइस थी 24,122, इन दोनों के दरमियान में थी, ठीक है। इसी तरह अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ, तो ये जो 5 कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये एक कैंडल बन जाएगी 5 मिनट कैंडल। उसमें स्टार्ट में कैंडल जब ओपन हुई तो प्राइस हमारे पास 24,090 थी, और जब वो कैंडल क्लोज हुई तो हमारे पास 24,122 प्राइस थी। तो इस तरह हम चार्ट को देखते हैं। ओके, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया ये, बट ये है कि थोड़ा सा आपको आइडिया देना था कि ट्रेडिंग होती क्या है। इसमें हमने ट्रेडिंग टाइप्स का जिक्र किया है, ट्रेडिंग मार्केट का जिक्र किया है, ब्रोकर्स का थोड़ा बहुत जिक्र किया, और प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया। एट द एंड मैंने थोड़ा सा कैंडल्स का और चार्ट दिखता किस तरह, इस चीज़ का भी जिक्र किया है, लेकिन फाइनल नोट्स में नहीं ऐड किया। तो इसको देख के आपने वो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, बस सिंपल इसको समझें। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम इन डेप्थ आगे बात करेंगे जब आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझे कि ये ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट्स क्या होती हैं, ब्रोकर क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, और ईच ऑफ दीज टॉपिक्स इसके ऊपर हम इन डेप्थ आगे वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर अब एंड हो जाता है, और मैं ईच वीक लेक्चर अपडेट करूँगा होपफुली, and I'll see you in the next lecture.